हो तो इन्हें खत्म कर दो। तब उनके बीच गन फाइट शुरू होती है और उस गोलीबारी में लुक मारा जाता है। इसके बाद जब ली वहां से भागता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वही चिंग फिर से उसे बचाने आती है क्योंकि ली ने जेल से लेटर लिखकर उससे माफी मांगी थी। अब यह सारा सच जानने के बाद इंस्पेक्टर हो तुरंत होटल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल के सारे गार्ड्स को खत्म करके ली और चिंग पहले ही फरार हो चुके थे। अब वे दोनों समंदर के रास्ते एक बोट में बैठकर हांगकांग से बहुत दूर भाग रहे थे, लेकिन तभी चिंग अचानक एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर ली का दिल टूट जाता है। चिंग बताती है कि वह जानबूझकर बोट को गोल गोल घुमा रही है और यहाँ आने से पहले उसने एक लाइटर पर बोट का नंबर लिख दिया था ताकि पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ ले। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि चिंग समझ गई थी कि ली उसे कभी प्यार नहीं करेगा, वह सिर्फ उसके चेहरे में बसी युवान से प्यार करता है। यानी चिंग भी अब ली से बदला लेना चाहती है। तभी ली देखता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वह तेजी से बोट चलाकर भागना चाहता है, लेकिन चिंग ने बोट में पहले से ही एक्सप्लोसिव्स छिपा रखे थे। वह ट्रिगर दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी बोट आग के गोले में बदल जाती है। आखिर में वह आग उन दोनों को निगल लेती है। ली की मौत के बाद इंस्पेक्टर हो असली युवान के पास जाता है। वह उसे बताता है कि उन्होंने पेंटर की पहचान कर ली है। अब युवान को तो यह पता ही नहीं था कि ली ही असली पेंटर है, क्योंकि किडनैप के वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। जब इंस्पेक्टर हो उसे ली की फोटो दिखाता है तो वह कहती है, हाँ मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये कभी मेरा पड़ोसी हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि ली और युवान के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसका प्यार पूरी तरह से एक तरफा था और उसने कभी युवान से अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। वह उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड था कि वह युवान जैसा आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके जैसा ओरिजिनल आर्टिस्ट बनना ली के बस में नहीं था। इसीलिए उसने अपनी कॉपी करने की जबरदस्त स्किल का इस्तेमाल करके एक गलत रास्ता चुन लिया। उसका प्लान था कि बहुत सारा पैसा कमाकर वह एक दिन युवान के सामने सिर उठाकर खड़ा होगा, लेकिन उसका वह सपना भी आखिरकार राख हो गया। समंदर के काले पानी में बिखरे हुए बोट के टुकड़े, जलते हुए कागज की राख और एक कमाल के टैलेंट का यह बेकार अंत जिससे उसने प्यार किया, वह उसे जानती तक नहीं थी, और जिसने उसे प्यार किया उसकी उसने कभी कद्र नहीं की। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।